अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की सर्विस कमीशन की सेकंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ 2026 जिसकी लास्ट डेट है 16 फरवरी 5 पीएम 2026 एंड उसकी फ़ी है 500 प्लस जो कि 535 बन जाती है, जिसको हम बैंक से या फिर इजी जैस कैश यू पैसा किसी से भी अदा कर सकते हैं। वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-सी जॉब्स हैं एंड किस तरह देखनी है कि किस में हम एलिजिबल है, किस में नहीं है एंड एक इंटरेस्टिंग है कि सुपरिटेंडेंट जेल्स की वो जॉब आई है जो कि सब अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट। देन ये देखेंगे कि कुछ बुरी खबर भी है आखिर में, वो भी देखेंगे। तो लेट्स सी। अब सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि स्पेसिफिकली इस एडवर्टाइज़मेंट में ज़्यादातर एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं एंड जिन्होंने वो की है एग्रीकल्चर की डिग्री की है, अब ये ना देखें कि मतलब हर डिग्री होल्डर जो है एग्रीकल्चर का वो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। पोस्ट को समझने का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले इस टाइटल को रीड करते हैं, वन पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बीपीएस 17। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सेकंड क्लास एमएससी और बीएससी ऑनर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर हो फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर रिसर्च प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट relating to the subjects groups as specified in schedule to which the vacancy occurs। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास सेकंड क्लास एमएससी या बीएससी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में ली और वो भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट ग्रुप्स का मतलब है कि आपके ज़्यादातर मेजर जो हो एग्रीकल्चर तो आपने की है, एग्रीकल्चर की डिग्री है बट आपके पास मेजर जो हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो उसमें या रिसर्च एरिया आपका इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। और इसमें ये है कि इसकी एज लिमिट जो है 21 से 32 साल है। पे स्केल जो है 20 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिए कौन मेल एंड फीमेल 3 एज वगैरह को भी देखिए एंड देन एलोकेशन में भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ज़ोन में आती हैं या फिर मेरिट में आती हैं। क्योंकि अगर ये मेरिट में है तो सबके लिए है, सभी ज़ोन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ज़ोन 1 में है, सिर्फ़ ज़ोन 1 में है तो सिर्फ़ ज़ोन 1 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने ज़ोन का पता नहीं है कि कौन-सी ज़ोन में है आपके इलाके, देन आप केपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर ज़ोन है एंड उसी के सामने इलाके लिखे होंगे। तो जो आपका इलाका है, जो डोमिसाइल आपके पास है, उसके सामने ज़ोन लिखी होगी, ये इलाका इस ज़ोन में आता है। स्टेप्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ये एक पोस्ट और है रिसर्च ऑफिसर की एंड देन बायोटेक्नोलॉजी लिखी। मतलब ये तो नहीं हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि डिग्री इन एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी वही वही सब्जेक्ट ग्रुप्स जो है बायोटेक्नोलॉजी में हो, मतलब जिनकी मेजर फील्ड जो मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स वो बायोटेक्नोलॉजी में हो या फिर रिसर्च एरिया वगैरह वो उनकी बायोटेक्नोलॉजी में हो, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। एक ही सीट है तो बचकर अप्लाई करें और इसी तरह कुछ ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पोस्ट ज़्यादा हैं, मेरिट में भी अप्लाई कर स मेरिट वो आप एक इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपकी स्कोर अच्छी आती है, सबसे ज़्यादा टॉप करते हैं तो आप मेरिट में आएँगे। मेरिट में आएँगे तो आपको सीट मेरिट वाला ही मिलेगा। हालाँकि अगर आपका मतलब स्कोर अच्छे नहीं आते तो आप अपने ज़ोन वाले में कम्पीट कर सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं। अब इस ज़ोन में आपके साथ मुकाबला करने वाला बाकी ज़ोन वाले नहीं होंगे, बल्कि अपने ही ज़ोन के साथ आपका मुकाबला होगा। मेरिट में आप सबके साथ मुकाबला करते हैं और ज़ोन वाइज़ में आप अपने ही ज़ोन में मुकाबला करते हैं और उसमें कॉम्पिटिशन थोड़ी कम होती है बजाय मेरिट के। ये तो नॉर्मल है। अब इसके अलावा बाकी पोस्ट्स भी हम देख सकते हैं ज़्यादातर जो है वो आप में कल्चर डिग्री वालों के लिए भी ही है एंड उसमें आप देख सकते हैं। अब आपकी किस्मत है, अगर जितने ज़्यादा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है, जितने के लिए आप तैयार हैं उतने ही के लिए अप्लाई कर लें। वो भी बेहतर होगा क्योंकि फ़ी जो है वो उतनी कम नहीं है। फ्री में अप्लाई तो है ही नहीं। सो अच्छा यही होगा कि जिनके लिए आप ज़्यादा तैयार हैं और जिनमें ज़्यादा पोस्ट्स हैं, उनमें ही अप्लाई कर लें। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया का। इसमें जिसने जर्नलिज़्म, मास कम्युनिकेशन की
डिग्री की हो, मास्टर की डिग्री की हो, 16 इयर्स वही अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 साल, पे स्केल 17 है, मेल एंड फीमेल एलिजिबल हैं एंड मेरिट ही का एक सीट। इसी तरह एमआईएस डायरेक्टर, कंप्यूटर साइंस वाले, नेटवर्क एमआईएस मैनेजर एंड एप्लीकेशन डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये है कि इसमें एक्स्ट्रा ये होता है कि कुछ पोस्ट इस तरह होते हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। तो वो रिक्वायर करते हैं आपसे या तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन से। अगर आपके पास 3 साल है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट पोस्ट में हर एक पोस्ट में मेंशन नहीं होता, लेकिन कुछ के लिए होता है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर है, तो इसमें एग्रीकल्चर की डिग्री आपसे नहीं माँग रहे, बल्कि इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स की डिग्री आपसे माँग रहे हैं, वो हो और 20 से 32 साल के अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल, 16 स्केल की ये जॉब है। सेम मैथमेटिक्स वालों के लिए भी एक जॉब है एंड स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी है। हमारे काम की है यहाँ यहाँ पर आपको बताता हूँ 3 आर्किटेक्चर वालों के लिए भी जॉब है, जिनको सिर्फ बैचलर की डिग्री इन आर्किटेक्चर की हो, वो एलिजिबल हैं। 22 से 30 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं एंड एक मेरिट में है, एक ज़ोन 1 में है एंड ज़ोन 2 में है। सो वो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगेन उर्दू लेफ्ट ओवर है, ये सिर्फ माइनॉरिटी ही अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस, ट्रेजरर, कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। पैक स्टडी का है एक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट ये है माइनॉरिटी वालों के लिए आई गेस। लेट मी चेक। ओह नो, अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर है ये। मेरिट में एलोकेशन होगी, ये वाला पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा अप्लाई इसी में ही होंगी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम है और ना कि ज़्यादातर स्पेसिफाइड भी नहीं है। हाँ, ये है कि इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर पाएँगी, बट ये है कि जिसके पास बैचलर की डिग्री हो वो अप्लाई कर सकता है और फिज़िकली थोड़ा अच्छा हो, मीन्स 5 फीट 7 इंचेस हो एंड देन उसकी चेस्ट मेजरमेंट ये हो 33 से 34 हो, चल जाएगा वो। एंड उसकी विज़न जो है वो 6 बाय 6 होनी चाहिए, यानी विदाउट ग्लासेस 6 बाय 6 हो, और जो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं वो आई गेस अप्लाई कर सकते हैं, बट उनकी विज़न हो विद ग्लासेस 6 बाय 6 हो। दोनों आँखें सही से काम कर रही हो, सही से नज़र आ रहा हो ग्लासेस में, और जिनको ग्लासेस नहीं है तो वो बिना ग्लासेस के उनको सही नज़र आ रहा हो, और किसी किस्म की और कोई डिसेबिलिटी ना हो उनको। एंड इसके लिए एज लिमिट 21 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 16 कैल की है एंड मेल हैं एंड दिन में ये है कि 3 मेरिट में हैं, तो हर एक में फिर 1-1 या 2-2 सीट्स हैं, और स्पेसिफाइड एक जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। इसके अप्लाई का तरीका आई विल टेल यू। बाकी पोस्ट भी इसी तरह ही हैं ऑलमोस्ट। इसमें एक नर्स की है, क्रिमिनोलॉजी के लिए है एंड बाकी इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है कुछ-कुछ। ज़्यादातर मतलब जो है अब इसमें ये देखें फिज़िक्स एंड मैथ्स वालों के लिए, बट ज़्यादातर वही हुआ कि आपके लिए एग्रीकल्चर वालों के लिए ज़्यादा है, या फिर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए है, कंप्यूटर वालों के लिए है, बट जनरल जिनकी वो है डिग्रीज़ है तो वो सुपरिटेंडेंट जेल के लिए ही अप्लाई करेंगे। लास्ट में कोरिजेंडम पर आते हैं। सैड न्यूज़ ये है कि ये जो पोस्ट थे 11 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, सॉरी, इसमें ये कर दिया गया है कि प्रीवियस जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की वो एडवर्टाइज़मेंट हुई थी, उसमें ये कर दिया है कि अपर एज लिमिट को 30 कर दी गई है। एंड देन 1 पोस्ट ऑफ सिस्टम सुपरवाइज़र जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ट्र इसको इस तरह कर दिया कि मेरिट में था, तो अगर आपने मेरिट वाले के लिए अप्लाई किया था, उसको इस तरह कर दिया कि उसको ज़ोन 1 में कर दिया। तो अगर आप ज़ोन 1 में नहीं आते तो आप इसके लिए टेस्ट नहीं दे सकते। सैडली तहसील आर्किटेक्ट के 100 जॉब्स आई थी 17 के लिए, तो वो सभी अ, ऑलमोस्ट उसमें 75 जो है वो ख़त्म हो गई, 25 बच गई है, तो ज़्यादातर ख़त्म कर दी गई हैं। एंड उसमें ये है, उनकी एलोकेशन कुछ इस तरह है अपने हिसाब से, और बाकी कुछ फीमेल एंड माइनॉरिटी कोटा के लिए कर दी गई हैं, और विड्रॉल ऑफ पोस्ट फॉर्म ये इसको भी ख़त्म कर दिया गया है आई गेस। तो इस तरह के आप चेक कर सकते हैं कि ये सैड न्यूज़ भी मे बी अगले जिस जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आगे जाके ख़त्म ही हो जाएँ।
एनीवेज़ जनरल कंडीशंस वग़ैरह ये बताई गई हैं इसमें। अब इसमें एक और बात ये है कि हाँ, ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है कि जिनको एक्सपीरियंस क्लेम करना हो या जिनको एनओसी की ज़रूरत हो या जिनको और कुछ एज एक्सटेंड करवानी हो मीन्स एक्सटेंशन चाहिए हो उनके लिए, तो वो उनके लिए है और इनको आप रीड करें और स्पेसिफ़िकली आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे काम की इसमें कौन-सी एरिया है। हाँ, ये है कि इसमें ये है जिनको एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट वेरीफ़ाई करना होगा तो वो इन इदारों में से जो आपके इदारे हैं, जिसमें आप आते हैं, उन्हीं से आपको वेरीफ़ाई करवाना होगा। आखिर में वही सैड न्यूज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट रिज़र्व द राइट नॉट टू फिल एनी और फिल लेस देन द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने जो पोस्ट एडवर्टाइज़ किए हैं, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं टोटली या फिर उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। स्प्रेड आर्टिकल के पोस्ट को सिर्फ कर भी हो सकते हैं। ये भी क्या है कि अगर बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, डिफरेंट